मोहम्मद रफी पसे पर्दा मौसीकी के शोबे में दुनिया के सबसे मुनफरिद और बड़े गुलकार। पत्थर के सनम सब ने उनके बेकरां फन की मुख्तलिफ जहतों और परतों पर रोशनी डाली। आदमी मुसाफिर है, मगर सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मोहम्मद रफी पसे पर्दा मौसीकी के शोबा में दुनिया के सबसे मुनफरिद और बड़े गुलकार हैं। मोहब्बत कर तो लेकिन गुलकार तलत महमूद मोहम्मद रफी के सीनियर थे, लेकिन मोहम्मद रफी के इंतकाल के वक्त वो उनके जज्द खाकी से लिपट कर बयान कर रहे थे कि पहले तुमने मेरा कैरियर छीना और फिर मेरे हिस्से की मौत भी छीन ली। मेरे महबूब तुझे सलाम। मोहम्मद रफी की रूह परवाज कर चुकी थी और किशोर कुमार उनके कदमों में सर रखकर घुटनों तक रोते रहे थे। वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मुसन्निफ और नगमा निगार जावेद अख्तर कहते हैं कि मोहम्मद रफी वो दुनिया के पहले गुलकार थे जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को प्लेबैक सिंगिंग बनाया। जा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। पहली फिल्मों में उन फनकारों को कास्ट किया जाता था जो अदाकारी के साथ गुलकारी भी करते थे। नूर जहां और केएल सहगल इसकी मिसाल रहे हैं। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्त। मोहम्मद रफी अमृतसर के गांव कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए और तकसीम हिंद से लगभग 14-15 बरस कबल वो अपने वालिदैन के साथ अमृतसर से आकर लाहौर आबाद हुए। मेरा ही मेरी मंजिल है तू। कोटला सुल्तान बाजार में एक फकीर आया करता था जो ये गीत गाया करता था, खेडन दे दिन चार ने माइए, खेडन दे दिन चार, खेलने के दिन चार है माँ, खेलने के दिन चार। उस फकीर के गीत सुनकर मोहम्मद रफी के दिल में भी गाने का शौक पैदा हुआ। अभी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। खुद मोहम्मद रफी ने भी अपने कैरियर के आगाज में सन 1945 में फिल्म लाला मजनू और सन 1947 में अदाकार शौकत हुसैन रिजवी की फिल्म जुगनू के लिए गाने के साथ अदाकारी भी की थी। ओ मेरे दिल के चैन। जावेद अख्तर अपने इस दावे के मोहम्मद रफी सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर हैं के लिए दलील ये देते हैं कि मोहम्मद रफी दुनिया के पहले गुलकार हैं जिन्होंने महसूस किया कि फिल्मी गायकी और महफिल या म्यूजिक कंसर्ट में वाज़ेह फर्क होना चाहिए। ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो। फिल्म के लिए गाया जाने वाला गीत किसी खास किरदार के लिए होता है। फिल्म में उसकी मखसूस सूरत हाल होती है। हर अदाकार की अपनी शक्ल शुबाहत, लबो लहजा और आवाज का एक सूती एहसास होता है जो उसे दूसरों से अलग रखता है। रफी साहब ने फिल्मी गीत गाते हुए ये तमाम जुजियात न सिर्फ पूरी की बल्कि स्क्रीन पर हीरो की आवाज, हरकत और अंदाज का फर्क भी वाज़ेह कर दिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्त। एक अंदाजे के मुताबिक मोहम्मद रफी अपने 36 साल कैरियर में लगभग 32 साल तवातर से गाते रहे। ना टूटे लड़ी। उन्होंने 100 से ज्यादा मौसीकारों के बनाए हुए गीत गाए जो इंडिया में बोले जाने वाली 22 मकबूल और दुनिया में बोली जाने वाली दीगर मारूफ जुबानों में थी। उधार है नदिया की। मोहम्मद रफी ने 1989 में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि उन्होंने अपने कैरियर में 25 से 26 हजार गीत गाए होंगे। पूरा कागज था ये मन मेरा। मगर इस ज़िमन में लगभग 5,500 गीतों का रिकॉर्ड ही दस्तयाब है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा। मोहम्मद रफी इंतहाई सादा मिजाज और आजिज इंसान थे। उनकी तरफ तारीफ करता तो वो आसमान की तरफ इशारा करते कि सब मेरे रब की मेहरबानी है। प्यार दीवाना होता है मस्ताना। इंडिया की नामवर गुलकारा आशा भोसले जिन्होंने मोहम्मद रफी के साथ बेशुमार गाने गाए, उन्होंने अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि रफी साहब ने जो गीत शम्मी कपूर के लिए रिकॉर्ड कराना होता था उस मौके पर शम्मी कपूर हमेशा मौजूद होते थे। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने। वो रफी साहब को बहुत कुछ सिखाते रहते थे कि रफी साहब आप यूं गाना गाइए, आप ऐसे कीजिएगा वगैरह वगैरह। मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं।
नेहरू लगभग 17 साल तक इंडिया के वजीर आजम रहे और इस अरसे के दौरान मुतअद्दिद मरतबा सरकारी और निजी महफिलों में मोहम्मद रफी ने पंडित नेहरू को अपना मधुर संगीत सुनाया। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता। एक तकरीब में जब मोहम्मद रफी ये गीत गा रहे थे, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, तो पंडित नेहरू की आंखों में आंसू भर आए थे। मैं ना भूलूंगा। इसके अलावा 14वीं का चांद और सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, नेहरू फरमाइश करके सुना करते थे। इस तरह से मेरी जिंदगी में शाम। पंडित जवाहरलाल नेहरू मोहम्मद रफी पर बड़े मेहरबान थे। एक मरतबा उनसे पूछा कि रफी साहब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। इस पर मोहम्मद रफी ने कोई माली फायदा उठाने के बजाय उन्हें सिर्फ इतना कहा कि ऑल इंडिया रेडियो से मेरा नाम रफी अनाउंस किया जाता है, जबकि मेरा पूरा नाम मोहम्मद रफी है। बराए करम हुक्म सादर फरमाए कि आइंदा मेरा पूरा नाम लिखा और पुकारा जाए। रब्बे सल्लिम अला रसूल अल्लाह। मोहम्मद रफी ने 40 साल तक इंडस्ट्री में काम किया। वो संजीदा और नफीस इंसान थे। जब उनके मुकाबले में किशोर कुमार, मुकेश और आशा भोसले का अंदाज हंसी मजाक और हल्ला गुल्ला करते रहना था। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती। वो इतना लंबा अरसा इसलिए काम करते रहे, एक तो वो पैदाइशी फनकार थे, दूसरा वो मेहनती बहुत थे। 14वीं का चांद हो या आफताब, तीसरा उनकी तबीयत में लिहाज बहुत था। मोहम्मद रफी ने पैसे के लिए नहीं, अच्छे काम को अपना हदफ बनाए रखा, जिसकी वजह से उनका नाम आज भी ऊपर है। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एलपी और मोहम्मद रफी का सबसे ज्यादा फिल्मों और गीतों के हवाले से एक रिकॉर्ड है। देसियों से न अखियां मिलाना। मोहम्मद रफी ने मौसीकार जोड़ी के लिए 369 गीत गाए, जिसमें 186 सोलो गीत शामिल हैं। छू लेने दो नाजुक होठों को। सर्वे में बॉलीवुड के 100 ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग्स में अव्वल नंबर पर आने वाला मोहम्मद रफी का गाया गीत बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। एलपी की कंपोजिशन है। प्यारेलाल ने कहा कि रफी साहब फरिश्ता आदमी थे और वो बड़े ही नेक और शरीफ इंसान थे और किसी से भी बात करते तो उनकी निगाहें नीचे रहती थी। उनमें बच्चों जैसी मासूमियत थी। मुझे याद है रिकॉर्डिंग स्टूडियो में घर से बनी इलायची वाली चाय लाते थे। कभी थके होते तो लक्ष्मीकांत कहते रफी साहब चाय पी लें, उसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे। इतनी सी सहूलत पर ही बच्चों की तरह खुश हो जाया करते थे। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। अदाकार जितेंद्र ने कहा कि वो इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि मोहम्मद रफी ने उनके लिए बहुत से गीत गाए। उनके गीतों में म्यूजिक, मेलोडी, एक्सप्रेशन और रिदम सब कुछ होता था। बाबुल की दुआएं लेती। रफी साहब की आवाज एक्टर के साथ साथ सिनेमा में बैठे फिल्म बीनों की रूह में उतर जाती। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। थी। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले जवां साल गुलकार और मौसीकार राजा काशिफ ने कहा कि मोहम्मद रफी कई नस्लों के फेवरेट हैं। सिर्फ अपने घर की बात करूं तो वो मेरे दादा और वालिद के बाद मोहम्मद रफी मेरे बेटों के लिए भी फेवरेट सिंगर हैं। गुलकारा ओशा तिमती ने फिल्मों के अलावा 20 साल तक मोहम्मद रफी के स्टेज शोज में अपने फन का मुजाहरा किया और उनके हमरा आलमी दौरे भी किए। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं। उषा ने मोहम्मद रफी के हवाले से बात करते हुए बताया कि 1975 में जब कांग्रेस सरकार ने किशोर और उनके गीतों पर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर चलने पर पाबंदी आयद कर दी थी। उसका पसे मंजर यह था कि कांग्रेस सरकार उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की पॉलिसियों की तशहीर के लिए जलसे और रैलियां मुनक्किद कर रहे थे, जिसके लिए किशोर ने ज्यादा पैसे मांग लिए थे। जब यह मामला बिगड़ा तो किशोर कुमार पर पाबंदी लगा दी, जिस वजह से वो बहुत परेशान थे। उषा कहती हैं कि उस मौके पर मोहम्मद रफी ने कांग्रेस वालों से बात की और फिर यह पाबंदी उठाई गई। गम उठाने के लिए
मैं तो कांग्रेस सरकार रफी साहब का बहुत एहतराम करती थी और उसकी वजह पंडित जवाहरलाल नेहरू से रफी साहब का प्यार और एहतराम का रिश्ता था। मेरी तरह तुम कभी रोए हो ओ सावन के नजारों। उषा ने बताया कि मोहम्मद रफी के साथ यूरोप और दीगर ममालिक में जहाजों और गाड़ी में सफर करने का मौका मिलता रहता था। वो हमेशा गाड़ी की अगली सीट पर बैठते, जबकि मैं और बेगम बल्कीस रफी पिछली सीट पर बैठती थी। रफी साहब दौरान सफर गुलाम अली और मेहदी हसन की गजलें शौक से सुना करते थे। ये कैसी उदासी है। रफी साहब दोनों गजल गायकों की गजलें सुनते हुए साथ गुनगुनाया करते थे, जिससे अजीब समा पैदा हो जाता था। जान जानी जनार्दन तररम पम 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 पम। उषा टिम्पी ने बताया कि रफी साहब किसी भी मजहब और कम्युनिटी के लिए चैरिटी शोज कर दिया करते थे। साहिब ने बुलवाया हाजिर हो मैं आया। अदाकारा माला सिन्हा जो मसीही थी ने अपने इलाके में चर्च की तामीर के लिए चैरिटी शो कराया, जिसमें तवक्को से ज्यादा फंड्स इकट्ठे हो गए। यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन। माला सिन्हा ने खुश होकर मोहम्मद रफी को ब्लैंक चेक देने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि माला, क्या जीसस क्राइस्ट तुम्हारे ही हमारे नहीं है? ये चेक चर्च के फंड्स में शामिल करो। तू ही वो हसीन है। उषा ने इंतहाई दुखी आवाज में इंकशाफ किया कि मोहम्मद रफी 30 जुलाई को दुनिया से रुखसत हुए। पूछ के किसके उससे सिर्फ 8 दिन पहले 22 जुलाई की शाम उनका फोन आया था, जिसमें वो बच्चों की तरह चहक रहे थे और कहा कि तैयार हो जाओ, हम पाकिस्तान जाएंगे। मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे। उन्होंने कहा कि सितंबर अक्टूबर की डेट्स किसी को ना देना, हम अपने शहर लाहौर और पाकिस्तान जाएंगे। जब हम जवान होंगे। ये सुनते हुए मैंने उनसे कई फरमाइशें कर दी कि साहब वादा करें मुझे वहां गुलाम अली, मेहदी हसन और नूर जहां से मिलवाएंगे। रफी साहब ने मुझसे कहा कि हाँ तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था और साहब सिर्फ 8 दिन बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। मुझे वो दिन नहीं भूलता जब तलत महमूद उनका माथा चूमते हुए बार बार कहते थे, मोहम्मद रफी, पहले तुमने मुझसे मेरा कैरियर छीना और अब तुमने मेरे हिस्से की मौत भी मुझसे छीन ली। ये सलाहियत सिर्फ मोहम्मद रफी की गायकी में मिलती है कि वो जब फिल्म कोहिनूर में दिलीप कुमार के लिए मधुबन में राधिका नाचे रे गाते हैं, मधुबन में राधिका तो मुकम्मल सूती एहसास उभरता है। ये मोहम्मद रफी नहीं, दिलीप कुमार गा रहे हैं। दिलीप कुमार के लिए उन्होंने मजमूई तौर पर 75 गीत गाए, जिन्हें बेपनाह मकबूलियत मिली। प्यार किया नहीं जाता तो जाता है। अदाकार देव आनंद के लिए फिल्म हम दोनों का वो गीत जहन में लाइए कि अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। न जाओ छोड़कर। इस गीत को गाते हुए मोहम्मद रफी की आवाज देव आनंद की आवाज बन गई थी। मोहम्मद रफी ने देव आनंद के लिए 97 गीत गाए, जो अपनी मिसाल आप हैं। जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा। कपूर खानदान के लिए तो मोहम्मद रफी ने राज कपूर से लेकर शम्मी कपूर, शशि कपूर, रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के लिए गाया है। राज कपूर के लिए उन्होंने बाजी किसी ने प्यार की जीती या हार दी जैसे यादगार गीत गाए। बाजी किसी ने प्यार की जीती या हार। अगरचे राज कपूर ने अपनी फिल्मी जोड़ी गुलकार मुकेश के साथ बनाई, मगर मोहम्मद रफी ने उनके लिए 32 गीत गाए, जो बड़े सगीर की फिल्मी तारीख की एक अजीम दस्तावेज है। मोहब्बत है क्या चीज हमको बता। मोहम्मद रफी ने शम्मी कपूर की बॉडी लैंग्वेज, डांस और अदाकारी के मखसूस अंदाज को मद्देनजर रखते हुए लगभग 180 गीत गाए, जो प्लेबैक म्यूजिक और एक्टिंग की तालमेल की उम्दा मिसाल है। तो मचल कर परवाना आ गया। शशि कपूर के लिए उन्होंने 121 गीत गाए। पहली फिल्म के लिए 6 गीत गाए जो सुपर हिट हुए। शशि और रफी मिलाप से लिखे जो खत तुझे, लिखे जो खत तुझे, परदेसियों से नाखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, ऐसे सदाबहार गीत सुनने को मिले। सुभाष घई की फिल्म कर्ज के लिए ऋषि कपूर ने मोहम्मद रफी के गीत गाए। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आप दर्द दिल दर्द जिगर ने
गाने को गाते हुए मोहम्मद रफ़ी ने अपने अंदर से ऋषि कपूर को उनकी तमाम खुसूसियात के साथ ऑडियो रिकॉर्ड पर मुंतकिल किया। तू मैं के चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा। मोहम्मद रफ़ी ने जुबली कुमार के नाने वाले हीरो रजिंदर कुमार के लिए 124 गीत गाए। तू मैं के चली जाएगी, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा। डांसिंग हीरो जितेंद्र के लिए उन्होंने 104 गीत गाए। झूठ बोले कौवा काटे। चुलबुले लहजे में गाया रोमानवी गीत किसे याद नहीं होगा, जिसकी स्थाई है बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। संजीव कुमार ने फिल्म खिलौना में एक ज़हनी मरीज का किरदार अदा किया। आने से उसके आए बाहर, जिन्होंने गीत खिलौना जानकर तुम मेरा दिल तोड़ जाते। जान कर तुम तो। मज़कूरा गीत प्लेबैक की तारीख एक मुनफरिद तजर्बे के तौर पर महफूज है। तबाजात करैक्टर एक्टर और मारूफ कॉमेडियन महमूद ने अपने कैरियर में 20 मुनफरिद किरदार अदा किए, जिसकी मोहम्मद रफ़ी ने लगभग 85 से ज्यादा गीत। मिल सितारों का आंगन होगा। महमूद के लिए गाए हुए गीतों को अगर सुना जाए तो यूं लगता है कि मोहम्मद रफ़ी ने मौसीकी के आसमान पर सुरों और रंगों की कहकशाएं सजाई। सुंदर सपना अपना जीवन हो। गुरु तक सिनेमा इंडिया में स्ट्रीम से कुछ अलग था। उनके लिए मोहम्मद रफ़ी ने 25 गीत गाए, जिसमें उनका अंदाज और आवाज अलग सुनाई देती है। धर्मेंद्र के लिए उन्होंने 104 गीत गाए। दुनिया इसके अलावा राजकुमार के लिए मोहम्मद रफ़ी ने 38 गीत गाए और दोनों की जोड़ी भी बेमिसाल रही। मेरे काम की नहीं। मदन मोहन का कंपोज किया गीत ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर रवि का यह गीत छू लेने दो नाजुक होंठों, छू लेने दो नाजुक होठों को, तो जैसे गीत तो क्लासिक्स का दर्जा रखते हैं। बिस्वाजीत के लिए उन्होंने पुकारता चलूं मैं और तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई जैसे गीत गाए। मोहम्मद रफ़ी ने अपने दौर के हर काबिल जिक्र हीरो, करैक्टर एक्टर, कॉमेडियंस और किरदारों को अपनी आवाज बख्शी। रफ़ी साहब गा रहे थे और यकीन मानिए यहाँ पे इट वॉज एब्सोल्युटली प्योर सिल्क। रफ़ी साहब हैड प्योर सिल्क हेयर, इट वाज। और उनको देखेंगे ना आप, गाते से मुस्कुरा के गाते थे, पूरा मुस्कुराते मुस्कुराते गाते थे। वेरी वेरी स्वीट मैन। They had a mutual relationship. They एक दूसरे के बारे में बहुत ही रिस्पेक्ट था। Was a great man, great artist. बहुत मिस करता हूँ उनको, और ये मैं कह सकता हूँ कि रफ़ी साहब जो कर सकते हो हम नहीं कर सकते। और उन जैसी आवाज़ इतनी मीठी और इतनी ऐसी आवाज़ आना, मतलब मैं समझता हूँ कि आज बहुत मुश्किल है। अब आए भागते भागते आए रफ़ी साहब। बीच में रफ़ी साहब, यहाँ किशोरदा, यहाँ लता जी, और किशोरदा मुझे देख रहे हैं और लता जी भी मुझे देख रहे हैं। हम लोग एक दूसरे को आप देख रहे हैं, सारा वायलेंस सब सेट, सब वेट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए। ऑडियंस, मेरे दोस्त, मेरी बात बिलीव करने वाली है। 10 दिन के बाद वो आदमी आके माइक पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक बार इधर नहीं, एक बार उधर नहीं, एक सुर इधर नहीं, एक सुर उधर। वाह। इसको कहते हैं रफ़ी साहब। बोलते हुए मेरी आँख भर रही है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या कहूँ मैं, जैसे भगवान का आदमी था वो। उनमें कोई ऐसे ऐब भी नहीं थे, ना पान खाते थे, ना सुपारी, ना शराब, ना कोई ऐसी गलत आदत नहीं थी उनको। बस थोड़ा खाने का शौक था और गाना। तो मैंने उनके साथ बहुत सारे डुएट्स गाए, और कोई उनके मेरे डुएट इतने अच्छे हैं जो आज भी सुनने के बाद अच्छा लगता है। बहुत ही सज्जन पुरुष, इतना सज्जन पुरुष मैंने इंडस्ट्री में किसी को देखा ही नहीं। बहुत ही शांत स्वभाव उनका, और बहुत ही so caring and so lovable. No airs about him. Very simple man.
and just so kind-hearted. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल DTVNN को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे बाकी चैनल देसी टीवी USA अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल DTVNN को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप देख सकते हैं साथ ही हमारे बाकी चैनल 3000 से ज्यादा चैनल्स और देखने को मिल सकते हैं जरूर देखिएगा और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix भी आप देख सकते हैं जहां पर आपको 3000 से ज्यादा चैनल्स देखने को मिल सकते हैं।